हाँ जी आप नहीं सही सी अबू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से और खुशबाश होंगे। तो व्लॉग का आगाज़ हो रहा है जी सुबह के टाइम से। यहाँ पे हो रहा था सुबह के 7:30 बजे का ये टाइम था और मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मैं बनाने लगी थी जी नाश्ता। और बच्चे जो हैं वो साथ ही आज उठ गए थे, तो सबसे पहले तो बनना था फिर बच्चों का नाश्ता। अच्छा, जब से मौसम ये चेंज होना शुरू हुआ है ना, थोड़ी सी ठंड ठंड सी फील होती है सुबह को ना। तो जैसे मौसम चेंज होना शुरू हुआ है, हुरैन फ़ातिमा को ना हमने नाश्ते में एक अंडा बॉयल करके जो है उसको खिलाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसको थोड़ा सा ना एलर्जी का इशू भी रहता है। तो इसलिए जब मौसम ज़रा ठंडा होता है तो इसको फिर गर्म चीज़ें जो हैं वो देनी पड़ती हैं। इस वजह से ये जो इसकी तबीयत है थोड़ी सी बेहतर रहती है। गर्म चीज़ें इसके लिए थोड़ी सी इस मौसम में ना इफ़ेक्टिव रहती हैं, इसलिए फिर किसी ना किसी तरीके में इसको देनी पड़ती हैं। जब बच्चे ज़रा छोटे थे ना, तब हम इस दोनों बच्चों को अंडे को बॉयल करके उसकी जर्दी में ना शहद मेल्ट करके अच्छी तरह से इसको चटा देते थे ज़रा सर्दियों में ना। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव रहता है, बच्चे सर्दी से महफूज रहते हैं। तो बस बच्चों को मैंने नाश्ता करने के लिए बिठा दिया था। अब्दुल्लाह अंडा बिल्कुल नहीं खाता, इसलिए फिर उसको हम देते भी नहीं, क्योंकि वो ना ज़ाया कर देता है। वो किसी भी सूरत में नहीं खाता, ना बॉयल एग खाता है ना फ्राई खाता है, तो इसलिए फिर उसको देते भी नहीं। चूरी अलबत्ता वो खा लेता है, लेकिन यहाँ पे तो वो छोटी छोटी सी बाइट सी वो खा रहा था बैठा हुआ ना। तो बस बच्चों को मैं लगा आई थी नाश्ते में, तो उसके बाद आ गई थी जी अपना नाश्ता बनाने की बारी। बस 2 रोटियां मैंने सादा बनानी थी और ये मैं बनाने लगी थी यहाँ पे हुरैन फ़ातिमा के लिए एक छोटा सा पराठा। अच्छा, उसका पराठा मैं ना देसी घी में बनाती हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि देसी घी भी थोड़ा सा गर्म होता है, तो इसलिए बस पराठे को बेल के मैंने देसी घी नीचे लगा दिया था। फिर एक चुटकी नमक और एक चुटकी जो है वो रेड चिली वो मैंने थोड़ी सी ऐड कर दी थी। अच्छा, अगर ब्लैक पेपर हो ना तो वो आप लोग ऐड करिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट है। मेरे पास तो थी नहीं, तो फिर मैंने बस यही लगा दिया था। बस एक चुटकी लगाना है, इससे ज़रा जो पराठा है उसका टेस्ट ज़रा अच्छा हो जाता है। और बच्चा सालन तो बच्चे फिर छोटे होते हैं खाते ही नहीं, तो इस वजह से फिर बच्चा जो है ना वो रोटी खा लेता है। तो हुरैन फ़ातिमा तो ऐसे वैसे ना फिर साथ साथ कार्टून देखती है, तो आहिस्ता आहिस्ता खा ही लेती है। तो बस इस तरह से बस नाश्ता हमारा जो है वो रेडी हो गया था। मैं लास्ट व्लॉग में ही आप लोगों को बता रही थी कि मेरी कोशिश होती है मैं नाश्ते का व्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन ना रह जाता है, बच्चे उठ जाते हैं या बच्चों का मूड अच्छा नहीं होता। तो आज भी बच्चे बस नाश्ता करके अब्बू जी की तरफ चले गए थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत जो सीन बनते हैं वो मैं ले लूँ। तो यहाँ पे हम आ गए थे जी डायरेक्ट दोपहर में। उसके बाद से फिर मैंने जो है वो कोई नहीं सीन लिया था। इसके बाद हम आ गए थे जी दावत में। आज घर में होनी थी दावत का वैसे पहले कोई प्रोग्राम नहीं था। मैंने सोचा था आपके साथ ना डेली रूटीन का जो व्लॉग है ना वो शेयर करूँगी, लेकिन फिर हुरैन के बाबा ने 3 बजे कहा कि चलो आज ना अब्बू जी लोगों को खाने पे बुलाते हैं। तो मैंने कहा जी चलो बुला लेते हैं। तो गैस हमारे 3:30 बजे गैस चली जाती है, तो बस फिर सोच लें 3:30 बजे गैस जाती है, 3 बजे हुरैन के बाबा ने बताया। तो बस यहाँ पे फिर शाम ही हो गई थी मुझे इसकी तैयारी करते हुए। मैं यहाँ पे बनाने लगी थी सबसे पहले चिकन कढ़ाई। अच्छा, चिकन कढ़ाई के लिए जी मैंने सबसे पहले जो है वो प्याज़ों को ब्राउन कर लिया था, उसको मैंने फिर ब्लेंडर में निकाला। फिर उसमें 2 बड़ी साइज़ के मैंने जो हैं वो टमाटर ऐड कर दिए, हरी मिर्चें ऐड कर दी, लहसुन ऐड कर दिया और थोड़ा सा पानी डाल के उसका मैंने ये देखें जी थिक सा पेस्ट जो है वो बना लिया था। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को अच्छी तरह से कढ़ाई में गर्म कर लिया था और साथ ही मैंने जो है वो चिकन ऐड कर दिया। उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी स्मराद इसलिए क्योंकि मेरे पास थी ही थोड़ी, अगर ज़्यादा हो तो आप आधा चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। वो करके मैंने उसको अच्छी तरह से जो है वो भून लिया था जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए ना चिकन का। तो बस जैसे ही चिकन का कलर चेंज हुआ फिर मैंने जो पेस्ट बनाया था वो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने इसकी अच्छी तरह से बुनाई की। फिर मैंने जो है वो कढ़ाई गोश्त मसाला ऐड कर दिया, 1/2 चम्मच मैंने जो है वो कूटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया, 1/2 चम्मच मैंने कूटा हुआ धनिया ऐड कर दिया और इसके बाद मैंने इसकी खूब अच्छी तरह से बुनाई कर ली थी। अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा बस पानी ऐड किया था 1/2 कप के बराबर ना। तो इसको फिर मैंने जो है वो दम पे रख दिया था, क्योंकि मुझे कढ़ाई चाहिए थी, कोरमा नहीं चाहिए था। तो पहले ही गोश्त को मैंने अच्छी तरह से गला लिया था। जब मैंने
मिक्सचर डाला था ना, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। गोश्त तकरीबन जो है वो गल ही चुका था। तो दूसरी साइड पे बन रहे थे जी चावल बन रहे थे जी आलू और गोश्त डाल के मैं आलू और चिकन डाल के मैं बनाने लगी थी। सादा सा पुलाव था क्योंकि बच्चों ने खाना था, तो इस वजह से इसमें स्पाइसेस कोई ख़ास ऐड नहीं किए। मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पहले ऐड कर दिया था, फिर मैंने लहसुन और 3 सब्ज़ मिर्चें जो थी ना वो मैंने कूट के ऐड कर दी थी। तो उसके बाद मैंने एक बिरयानी मसाले का साशे ऐड कर दिया था और बस यही था जी, इसमें और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए थे मैंने। उसके बाद मैंने जो है वो आलू और चिकन डाल के इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर ली थी। बस इतनी बुनाई करनी थी मैंने कि जब तक ना इसका जो है चिकन का कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी, हमारी जो थी कढ़ाई वो भी तकरीबन डन होने वाली थी। बस अभी को 2-4 मिनट में और रखूँगी, तो उसके बाद इसको हम नीचे उतार लेंगे। बस यहाँ पे जी चावलों का मसाला भुन चुका था, मैंने पानी डाल दिया था और यहाँ पे मैं देने लगी थी जी दम पे मैंने नमक मिर्च जब हम चावल डालते हैं ना तो टेस्ट किया था, बिल्कुल ही कम लग रही थी मिर्च। मैंने फिर 2 हरी मिर्चें काट के ना दम देने से पहले वो यहाँ पे डाल दी और सूखा धनिया डाल दिया था। और आज दम देते ना पानी ज़रा सा खुश्की हो गया था, तो इस वजह से चावल मुझे लगा जैसे ना थोड़े से रूखे से बने हैं। तो बस फिर मैंने दे दिया था जी दम पे। और यहाँ पे कढ़ाई देखें जी हमारी माशाल्लाह से डन हो गई थी और ये बाकी बहुत मज़े का इसका टेस्ट भी बना था। अब मैं यहाँ पे बस सर्विंग करने का ही टाइम था और मैं यहाँ पे फिर धनिया डाल रही थी बस। और यहाँ पे मैंने फिर धनिया ऐड कर दिया था। अब मैं फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। अच्छा, साथ में हमने फिर बाज़ार से दही बड़े मंगवा लिए थे क्योंकि सिर्फ चावल और मसाला नहीं था। मैं हुरैन के बाबा से पहले कह रही थी, मैंने कहा दावत का अगर प्रोग्राम हो ना तो कम से कम सुबह में बंदा बता देता है, कोई और चीज़ ही बंदा साथ में ना बच्चों के लिए बना लेता है। मैंने वैसे चने जो थे वो बॉयल करके फ्रीज़ किए हुए भी थे, मैंने वो निकाल के भी रखे। मैंने कहा साथ में चना चाट बना लेंगे, लेकिन टाइम ही इतना कम था, फिर ना तो मैं चना चाट ही बना सकी। थोड़ी सी मैकरोनी थी, मैंने कहा चलो वो थोड़ी सी बच्चों के लिए ना वाइट सॉस मैकरोनी बना लेंगे, वो भी नहीं बन सकी। तो बस ऐसे ही फिर ये छोटा मोटा सा हमने जो है वो कर लिया था खाना। हाँ जी, आप भी जल्दी से ले लो। क्या वो लेने हैं? मैं दे आया कुछ नहीं। हाँ जी बिल्कुल। क्या ब्लाग के अंदर से नहीं मिले? नहीं माशाल्लाह पता चल रहा है अब जी। तो बस फिर यहाँ पे सब जो है खाना खा चुके थे। खाना खा के अपने घर अब्बू जी लोग जा चुके थे और बस बच्चों को हुरैन के बाबा थोड़ी देर के लिए बाहर लेके गए थे। तो आज का व्लॉग यहीं तक था जी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।